इंडिया जंग करेगा? नहीं, इंडिया ने जंग स्टार्ट कर दी है। इसकी वजह यह है कि इंडिया ने डिजिटल एक ऐसी स्ट्राइक की है जिसका बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं डिजिटल स्ट्राइक। $500 मिलियन, जी हाँ, $500 मिलियन की इंडस्ट्री है यूट्यूब की पाकिस्तान में, और इसमें से 55%, एक कंजर्वेटिव नंबर है, 55% जो पैसा है वो इंडिया से आता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पैसा है, जबकि मैं आपको जो बता रही हूँ वो एक कंजर्वेटिव नंबर है। मुझे पता है कि इससे कहीं ज्यादा होगा ये नंबर। पाकिस्तान का नर्वस ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया। पाकिस्तान पूरे पैनिक मोड में है और भारत प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को फाइनल स्ट्राइक के लिए। वो जो आपकी फेवरेट साहब है, उनके व्यूज जो कि 20 घंटे पहले, यानी जो लास्ट प्रोग्राम उन्होंने किया, उस पे आए हुए 1,25,000 के करीब, और जो 2-3 घंटे पहले प्रोग्राम किया उन्होंने, उसके व्यूज हैं 2 से 3,000। दिस इज अनबिलीवेबल। पाकिस्तान में पैनिक मोड इतना है कि हर एक आदमी अपने आप को बचाने के लिए वो देश को छोड़कर भाग रहे हैं। उन्हें मालूम है मोदी इस बार छोड़ने वाला नहीं है, ये निर्णायक युद्ध होगा। ये मोदी जी ने ट्रंप के सामने बोला था जब हाउडी मोदी हुआ था अमेरिका में, आज से 4-5 साल पहले। जंग करेगा? नहीं, इंडिया ने जंग स्टार्ट कर दी है। इसकी वजह यह है कि इंडिया ने डिजिटल एक ऐसी स्ट्राइक की है जिसका बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं डिजिटल स्ट्राइक। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट यूट्यूब। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान का बुरा वक्त चालू हो चुका है। पाकिस्तान में जितने भी यूट्यूब चैनल थे जो भारत से लेकर कंटेंट बनाते थे, काफ़ी ज़्यादा व्यूज भी आता था, उन पर जो है ब्लॉक कर दिए गए हैं उन लोगों को, चैनल को, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के यूट्यूबरों में अफरा तफरी मचा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े यूट्यूबर थे वो वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया है। दोस्तों देखेंगे, क्योंकि भारत से ही ज़्यादातर पर उन्हें जो है 55% रेवेन्यू जो है वो भारत से ही कमा रहे थे पाकिस्तान के यूट्यूबर। ठीक है दोस्तों, और इसको देखते हुए भारत सरकार ने जो है इसे ब्लॉक कर दिया है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है दोस्तों। और आपको बता दें कि यूट्यूब की कमाई पाकिस्तान के अंदर 500 मिलियन थी, जिसमें से बहुत ही बड़ा 55% का धक्का इन लोगों को लग चुका है। चैनल्स सब के सब इंडिया ने ब्लॉक कर दिए, और इतना लॉस जो कहा जा रहा है वो इसलिए कि ये मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स जिनको ब्लॉक किया गया है, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर यूट्यूब चैनल्स हैं, वो इंडियन कंटेंट बनाते थे। उनका सारे का सारा कंटेंट इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था। अब जब ये चैनल्स बंद हो गए, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स ऐसे थे कि वो माइक पकड़ के लड़के लड़कियां जो थे वो सड़कों पर घूमते थे, और उनका भी इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था, और सब इंडियन चैनल्स जो होते थे, इंडियन व्यूअर्स होते थे, वो सबके सब बंद कर दिए गए। उसमें आपको पता है कौन कौन है, ठीक है। उनके 4-4, 5-5 लाख व्यूज चंद घंटों के अंदर आते थे। फिर इसी तरह कुछ ऐसे थे जो कि आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट के तौर पर जो है वो बात किया करते थे, और उनके भी देखें, मैं देख रही हूँ कि एक चैनल जो कि आप बार बार पूछ रहे हैं और आपने आके बताया भाई इनका बंद हो गया, पहले कह रहे थे इनका बंद क्यों नहीं कर रहे, और चंद घंटे के बाद आपकी बद्दुआ लग गई और उनका भी बंद हो गया। अब व्यूज कहां तक गिरे हैं? व्यूज यहां तक गिरे हैं कि वो जो आपकी फेवरेट साहब है, उनके व्यूज जो कि 20 घंटे पहले, यानी जो लास्ट प्रोग्राम उन्होंने किया, उस पे आए हुए 1,25,000 के करीब, और जो 2-3 घंटे पहले प्रोग्राम किया उन्होंने, उसके व्यूज हैं 2 से 3,000। दिस इज अनबिलीवेबल। मेरा, यानी मैं इसलिए कि मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल इसलिए कि मेरा ये नहीं ख्याल था। मेरा ख्याल था चले ठीक है, आधे हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन 1.5 लाख से 2-3,000 व्यूज पे आ गए। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि सारे का सारा जो व्यूअर है वो आपका इंडिया से है। ये कहा जा रही है, मैं एक चैनल पर ये देख रही थी कि कह रहे थे कि जी इसके पीछे कोई $25 मिलियन पर मंथ
ये पाकिस्तान को जो है वो पैसा जाता था इन यूट्यूब चैनल से, हो सकता है जाता हो, मुझे नहीं पता था। अच्छा, मैंने इसको ना इतना ज्यादा उस पैसे के उससे नहीं देखा, मैंने कहा कितना चला जाओ ये पैसे, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता ये, हाँ और बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके थ्रू ये चल रहा हो सब कुछ, और जिसमें लॉजिक्स हो या उसके पीछे जो भी हो, लेकिन फिर किसी ने कहा कि नहीं ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए, यानी इतने ज्यादा यूट्यूब चैनल जो इतना ज्यादा वहां पर जा रहा था तो वो बंद हो गया। अब जब ऐसी सिचुएशन होगी और उसमें वो कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा चलेगा या जो नैरेटिव चल रहा है उनके खिलाफ जा रहा है, तो आई थिंक फिर उस वक्त परेशानी होती है, उस वक्त प्रॉब्लम होती है। और ये ना होती और अभी भी जो है वो भारत से आपको फायदा ही हो रहा होता अगर इस तरह का नैरेटिव या प्रोपेगेंडा ना चलता। क्योंकि मैं एनआरआई हूं, मैं आपके लिए बीबीएन बाकरी का वो रिएक्शन ला पाई जो इंडियन गवर्नमेंट के उनके चैनल को बैन होने के बाद उन्होंने दिया था, और उसी सिलसिले में मैं आपके लिए ये वीडियो भी लेकर आई हूं कि किस तरह इंडियन व्यूअरशिप ना होने की वजह से इनके चैनल्स पे असर पड़ा है। सो फ्रेंड्स, कल जब इंडियन गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट हुई जिससे पता चला कि कुछ पाकिस्तानी चैनल्स को बैन कर दिया गया है, उसके बाद हमने देखा मेरे पिछले वीडियो में कि किस तरह से बीबीएन बाकरी ने अपना रिएक्शन दिया उस बात को लेकर कि उसकी चैनल बैन हो गई है। उसने बड़े बड़े क्लेम्स किए हैं जिसमें वो कह रहा है कि वो दोबारा चैनल शुरू करेगा, नए सिरे से शुरू करेगा, लेकिन इसी तरह से बाकी के चैनल वाले भी बिल मिलाए हुए हैं, तिल मिलाए हुए हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये कहा गया है कि आप इस पर वैसी रिएक्शन ना बनाए जैसे बाकरी ने बना दी, और इसीलिए वो थोड़े से चुप हैं, अपने नॉर्मल तरीके से या तो वीडियोस बना रहे हैं या कोई वीडियोस डाल ही नहीं रहे। $500 मिलियन, जी हां, $500 मिलियन की इंडस्ट्री है यूट्यूब की पाकिस्तान में, और इसमें से 55%, एक कंजर्वेटिव नंबर है, 55% जो पैसा है वो इंडिया से आता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पैसा है, जबकि मैं आपको जो बता रही हूँ वो एक कंजर्वेटिव नंबर है, मुझे पता है कि इससे कहीं ज्यादा होगा ये नंबर। पाकिस्तान का नर्वस ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया, पाकिस्तान पूरे पैनिक मोड में है, और भारत प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को फाइनल स्ट्राइक के लिए। ये लोग बोलते हैं कि मोदी जी अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया, और भाई आपकी बेसब्री से के कारण वो जवाब नहीं देते, वो पहले तैयारी करते हैं। और ये इनसाइड स्टोरी जो है कि पाकिस्तान पैनिक क्यों कर रहा है, और उनके मंत्रियों ने वहां पर बौखलाहट में आकर हमें थ्रेटन करना शुरू कर दिया, ये हमारे पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमने 130 बॉम्ब भारत की तरफ मोड़ दिए हैं, ये उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन भारत ने जवाब ही नहीं दिया। हम क्या कर रहे हैं, हम साइलेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, और साइलेंटली बट श्योरली हम स्ट्राइक करेंगे। जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो स्यापा है उसको फॉर एवर हम चेंज करने वाले हैं। यानी कि पाकिस्तान में पैनिक मोड इतना है कि हर एक आदमी ये अपने आप को बचाने के लिए वो देश को छोड़कर भाग रहे हैं। उन्हें मालूम है मोदी इस बार छोड़ने वाला नहीं है, ये निर्णायक युद्ध होगा। ये मोदी जी ने ट्रंप के सामने बोला था जब हाउडी मोदी हुआ था अमेरिका में, आज से 4-5 साल पहले। तो जो लोग दोस्तों बना रहे थे उन लोगों का जो है आपको बता दें कि चैनल ब्लॉक कर दिया गया है। जितना व्यूज जो आता था ना भारत के लोग जो देखते थे, अब उनका व्यूज आना बिल्कुल डाउन हो जाएगा, देखना कम हो जाएगा, तो उन लोगों की कमाई भी कम हो जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि दोस्तों 500 मिलियन यूट्यूब का आंकड़ा है पाकिस्तान का महीने का यूट्यूब से कमाना, जिसमें से आधा तो बिल्कुल साफ ही हो गया, अब आधा बचा हुआ है। जो लोग रोड पर लेकर के माइक लेकर के जो है इंडिया और पाकिस्तान के बारे में रोज़ जो सवाल पूछते थे, कंपेयर करते थे, इंडिया और भारत को रोज़ तुलना करते थे, उन्हीं के चैनलों जो है वो ब्लॉक हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और उन्हीं के चैनलों पर यह असर देखने को मिला हुआ है। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि अब हम लोग जो है नया चैनल शुरू करेंगे, इसे बंद करके नया चैनल शुरू करेंगे। जो लोग डेली आपको बता दें 5 लाख 6 लाख व्यूज डेली जो है ले आते थे, अब जो है उन्हें जो है 3000 व्यूज बहुत ही मुश्किल से मिल रहा है। ऐसा सिस्टम हो गया है। ठीक है दोस्तों, और पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा झटका लग गया है इसको लेकर के, और पाकिस्तान के जितने भी लोग जो हैं ये वीडियो बनाकर इंडिया पर वीडियो बना रहे थे, उनका सबका धंधा पानी बंद हो गया दोस्तों।
पूरा पाकिस्तान की मीडिया हैरान है, अफरा मची हुई है। अब आलिया सा कहना है कि यार अब तो ये लोग माफ़ी मांगेंगे तभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि माफ़ी मांगने से कुछ हो रहा है। अब माफ़ी मांग रहे हैं तो उससे होगा क्या? जो ब्लॉक हो गया वो ब्लॉक हो गया है। इंडिया में सब कंटेंट थे, इसलिए जो है बैन किए गए। ये भारत का बहुत ही बड़ा कदम उठाए हैं।